हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और आज का विषय है साधु संग के बारे में। भक्तों, इस संसार में कुछ लोग इस प्रकार के हैं जिन्हें सद्गुरु का संग प्राप्त हुआ है, शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हुआ है, फिर भी क्या करते हैं, उनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते, उनके उपदेश अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, आचरण नहीं करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, सारे शास्त्रों का निर्णय यह है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र यानी शुद्ध भक्ति की क्षण भर की भी संगति से व्यक्ति को सारी सफलता प्राप्त हो सकती है। शुद्ध वैष्णव की और सद्गुरु की सेवा करने से ही सारी सिद्धि प्राप्त होती है, सर्व सिद्धि होती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हमें भगवान का दर्शन कब होगा, हमें भगवान कैसे प्राप्त होंगे, इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। वैष्णव से और सद्गुरु से इस प्रकार का प्रश्न पूछना नितांत मूर्खता है। क्यों कहा है ऐसा, क्यों ऐसे पूछना मूर्खता है? क्योंकि सद्गुरु की कृपा से उन्हें हरिनाम मिला है और हरिनाम ही साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार के लोग नहीं मानते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि साक्षात हरिनाम ही भगवान है तो यह नहीं मानते। कलयुग में नाम के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार है, नहीं मानते ऐसे लोग। शुद्ध तरीके से हरिनाम करने से ही भगवान का दर्शन संभव है। सारे संतों को इस प्रकार शुद्ध तरीके से भगवान का नाम जप करने से दर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी नहीं मानते ऐसे कुछ लोग हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय के 22वें प्यार में कहा है, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र यानी भगवान के नाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। नाम करने से ही, शुद्ध तरीके से नाम करने से ही व्यक्ति को भगवान के साथ साक्षात संगति करने के जैसा अनुभव होता है, नाम के प्रभाव से। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। इस पद्म पुराण के श्लोक में कहा है नाम चिंतामणि। नाम चिंतामणि यानी भगवान का पावन नाम चिंतामणि के समान है। चिंतामणि यानी इच्छा पूर्ति करने वाला मणि। उसके किसके पास अगर चिंतामणि है और उस चिंतामणि के पास कुछ इच्छा प्रकट की जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार भगवान का नाम भी चिंतामणि के समान है। सबकी आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति करने वाला है, आध्यात्मिक वरदान देने वाला है, दिव्य आनंद देने वाला है भगवान श्री कृष्ण का नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान कृष्ण का नाम सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। पूर्ण शुद्ध, भगवान का नाम पूर्ण है। जिस प्रकार भगवान परिपूर्ण है उसी प्रकार भगवान का नाम भी परिपूर्ण है, कम शक्तिशाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जैसे वरदान देने में समर्थ है उसी प्रकार भगवान का नाम भी दिव्य आध्यात्मिक वरदान देने में समर्थ है। पूर्ण शुद्ध, शुद्ध यानी भगवान भौतिकता से कलुषित नहीं होते हैं, परिपूर्ण शुद्ध है भगवान का नाम भी और भगवान भी। नित्य मुक्त, इस भौतिकता में भगवान कभी भी बद्ध नहीं होते, उसी प्रकार भगवान का नाम भी बद्ध नहीं होता है। नित्य मुक्त है, नित्य आध्यात्मिक है भगवान का नाम। भौतिक जो भी नियम है उस नियम में भी भगवान का नाम बद्ध नहीं होता है और भगवान भी बद्ध नहीं होते। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान श्री कृष्ण दोनों अभिन्न है। इसलिए है शुद्ध तरीके से भगवान का नाम
जपना चाहिए, शुद्ध तरीके से हरि नाम का जप करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, क्या करते हैं, इतना लापरवाह होते हैं कि उनके हाथ में पंजिका है, पंजिका यानी कैलेंडर है, फिर भी पूछते हैं मंगलवार कब है। हाथ में कैलेंडर है फिर भी पूछते हैं मंगलवार है कब है। जैसे कोई गंगा के किनारे जाके क्या हुआ, मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की। मृत्यु कैसी हो गई, तो प्यास के कारण। गंगा के किनारे में प्यास के कारण किसकी मृत्यु हो सकती है क्या? उसी प्रकार का ऐसे लोग हैं, हाथ में भगवान के नाम मिला है, गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से नाम मंत्र मिला है, फिर भी कहते हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा। कलिकाल में नाम के रूप में ही कृष्ण का अवतार हुआ है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में ही कृष्ण का अवतार हुआ है, तो नहीं जान पाते। इसलिए क्या करना चाहिए, जो वैष्णव और सद्गुरु हमारे निकट अवतरित हुए हैं, उनके शरणागत होकर उनसे उनकी सेवा करके समझ सकते हम। उनके मुख से उनके जो भगवान की कथा कहते हैं, उनके जो उपदेश हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जो ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं ना, ऐसे ही लोग इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कब मिलेंगे, उनका दर्शन कैसे होगा, क्योंकि वो ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करते हैं। तो श्रवण करना चाहिए और शुद्ध वैष्णव के निकट जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, तब सर्वसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और शुद्ध वैष्णव के वेश में, शुद्ध वैष्णव नहीं है लेकिन उनके जैसा वेश धारण किया है, जिनके हृदय में कपट है, प्रतिष्ठा है, पद प्रतिष्ठा है, जो भी षड रिपु है, उनके शरणागत नहीं जाना चाहिए, शुद्ध वैष्णव के शरणागत जाना चाहिए, तब सर्वसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा है। हरे कृष्णा।